सभा में भी पूर्ण बहुमत 3/4 बहुमत एनडीए को और नेता परिपक्ष तो परिणाम से पहले ही 18 तारीख को कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री की शपथ। इतने अपरिपक्व हम लोगों ने तो नहीं देखा। और जब 3/4 बहुमत पास हुआ है एनडीए की सरकार आई तो पता नहीं कहाँ गायब हुए। और विधानसभा के नई विधानसभा प्रथम सत्र में भी वो दिखाई नहीं पड़ रहा। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए जिस तरह से जो है बिहार में 5 सीटों पर जो है राज्यसभा चुनाव थी, उसको लेकर के जो है तेजस्वी यादव शुरू से ही फिट बैठते नजर आ रहे थे। अगर तेजस्वी यादव को लगता कि हम जीत रहे हैं राज्यसभा तो एडी सिंह को नहीं उतार करके वो अपने परिवार को टिकट देते, क्योंकि वो परिवारवाद को लेकर के जो है तेजस्वी यादव ज़्यादा चलते हैं और परिवारवाद को टिकट देते हैं तो जीतते हैं। यानी एडी सिंह को जो है उन्होंने साफ तौर पर जो है ये कह कर दिया था टिकट कि आप जो है चुनाव में आइए और जीत जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है 4 जो विधायक हैं वो नहीं पहुंच पाए थे, 3 कांग्रेस के, 1 राष्ट्रीय जनता दल की विधायक जो है उन्होंने अपनी जो है उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। उसके बाद से जो है लगातार अब पूरी तरीके से लगता है कि बिहार में नहीं बल्कि देश में जो है अब इस तरह का माहौल है कि विपक्ष समाप्त होते जा रहा है। संजय सरावगी ने साफ तौर पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष शुरू से ही टिकट बुक कराए हुए थे कि जैसे हारेंगे और बिहार छोड़ देंगे। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने हारा और बिहार से बाहर चले गए। राज्यसभा चुनाव ने देखा तेजस्वी यादव ने हारा और बिहार से बाहर चले गए। तो देखना होगा सभी समीकरण को अगर मिला कर देखना होगा तो तेजस्वी यादव चुनाव के बाद जो है सीधे बिहार छोड़ देते हैं। पहले संजय सरावगी की पूरी बयानों को सुने। सभा में भी पूर्ण बहुमत 3/4 बहुमत एनडीए को और नेता परिपक्ष तो परिणाम से पहले ही 18 तारीख को कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री की शपथ। इतने अपरिपक्व हम लोगों ने तो नहीं देखा। और जब 3/4 बहुमत पास हुआ है एनडीए की सरकार आई तो पता नहीं कहाँ गायब हुए। और विधानसभा के नई विधानसभा प्रथम सत्र में भी वो दिखाई नहीं पड़ रहा। और ठीक कहा आपने आप लोगों ने कि राज्यसभा का चुनाव था, 5 की 5 सीट एनडीए ने जीती। उन्हें पता था कि वो हारेगा, इसलिए पहले से टिकट बनाए हुए थे बाहर निकलने का। अगर उनको पता होता, जरा भी लगता कि हम जीतेंगे तो वो टिकट नहीं बनाते बाहर। और वो जानते थे कि उनको बहुमत नहीं है, वो हारने वाले, इसीलिए एडी सिंह को उन्होंने टिकट दिया। अगर उनको पता लगता कि जीतने वाले हैं तो लालू राबड़ी परिवार का ही कोई सदस्य राज्यसभा का नामांकन करता है। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, उसी दिन से गायब है। कांग्रेस विधानसभा के नए प्रतिपक्ष के नेता है और अपने विधायकों को खुद समेट के नहीं रखते। यूपीए अपने विधायकों को समेट के नहीं रखती और आरोप हम लोग पर लगाते हैं। जिस दिन से राज्यसभा का चुनाव का परिणाम आया फिर दिखाई नहीं पड़ा। कांग्रेस के विधायक रंजन आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव से पहले लगातार संपर्क कर रही है। ये पता कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, तो वही बता पाएंगे। अगर वो संपर्क में थे तो वही बता पाएंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे। कांग्रेस में पूरे देश में भगदड़ मची। 3 राज्यों में तो चुनाव हुए राज्यसभा, 2 जगह क्रॉस वोटिंग किए और बिहार में अनुपस्थित थे। भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में। क्या आसाम में हो, उनके सांसद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता, पूरे देश में कांग्रेस में भगदड़ मची। और कांग्रेस अपने नेताओं को या अपने विधायकों को, अपने सांसदों को संभाल के भी नहीं रख पा रही। बिहार में भी क्या बिहार में भी भगदड़ मची कांग्रेस वो दिखाई नहीं पड़ रही। हाँ, आहट आपको सुनाई नहीं पड़ रही, दिखाई नहीं पड़ रही आपको आहट। खोल दीजिए, कितने लोग हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा बिहार का सब कुछ तय हो गया। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, राज्यसभा के लिए वो नामित है। फिर अगर कोई नई परिस्थिति आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व, उसी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी है, मिलकर निर्णय करेंगे क्या करेंगे।
तो आपने सुना, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने साफ तौर पर कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष जो इस तरह की व्यवहार रखते हैं, इस तरह की चाल चलन रखते हैं, तो क्या बिहार में जो जनता है, क्या समझते हैं जनता को? जनता सिखा देती है। इतना तक ही नहीं, कांग्रेस ने उन्होंने हमला बोला, कहा कि देखिए, और जो राज्य में जो चुनाव था उसमें जो है कई क्रॉस वोटिंग जो है कांग्रेस के विधायक ने किया, लेकिन यही जो है बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार में दिखे नहीं, बिहार में जो है अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करवाए कांग्रेस के विधायक। तो क्या कांग्रेस के विधायक को समेट पाएंगे कांग्रेस? पहले तो है पूरी तरह से कांग्रेस अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। वहीं जो है जिस तरह से जो है लगातार अब बिहार में जो सुशासन की सरकार है उसको लेकर के लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, बिहार में लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और देखना होगा कि आगे जो सिचुएशन होगी उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जेडीयू के जो है कमाल संभाल रहे हैं, वहीं जो है एनडीए की अगर बात कर लिया जाए, खास करके भारतीय जनता पार्टी की, तो जो है दिल्ली से कमान संभाल रही है और दोनों नेतृत्व बैठ करके जो है मुख्यमंत्री राज्यसभा के जाने के लिए जो है उन्होंने मनोनीत हुए हैं। तो अगर जाएंगे तो उनका भी जो है उस पर जो है बात विमर्श करके, बात विचार करके जो है फैसला लिया जाएगा। लेकिन देखना होगा लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से जो है नीतीश कुमार के साथ जो है कदम से कदम मिला करके है। लेकिन समय आने पर क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरा पर बिहार विधानसभा 2025 में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरा पर वोट मांगी, एनडीए ने प्रचंड जीत की, 202 सीटें लाई और बिहार में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही स्थापित हुए। लेकिन कुछ ही महीने में ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है अब हटाने की साजिश है, या फिर मुख्यमंत्री के दबाव है, या मुख्यमंत्री का खुद ही फैसला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब राज्यसभा यानी उच्च सदन में जाने की फैसला किए हैं। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से बरजेश कुमार।